रघुवर दास का जिस तरह से हालत हुआ था उससे भी बदतर हालत इनके होगी। अभी दोबारा 2024 के बाद कभी भी ये सरकार मुख्यमंत्री पद का सपना भी नहीं देख पाएंगे। रघुवर सरकार जो काम किए, रघुवर सरकार की जो स्थिति हुई है वह स्थिति हेमंत सरकार की भी होगी। चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं सुनिएगा तो हो जाएगा, कभी वही होगा। सुने ना कि वोट मांगने के लिए आएंगे तो घुसने नहीं देंगे, वही होगा। जो लोग हम लोगों ने धोखा दिया है हम लोग उखाड़ करके फेंके हैं। 5 सालों के बाद पुनः एक बार झारखंड की राजधानी रांची में पूरे राज्य के पारा शिक्षकों की जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है और इन लोगों की मांगे हैं कि समान काम के हिसाब से हम लोगों को समान वेतन भी सरकार दे। यह मांग इन लोगों की कोई नहीं है, यह एक पुरानी मांग है। और जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर स्कूल को पारा शिक्षकों ने संभाल करके रखा है, बच्चों को पढ़ाने का जो काम कर रहा है, उनको शिक्षा देने का काम कर रहा है, ऐसे में इनकी मांगे कहीं से भी गलत नहीं लगता है। अभी यहाँ पर जो पारा शिक्षक है उन लोगों से हम समझते हैं, लगातार आप लोगों की यह मांगे रही है कि समान काम के हिसाब से सरकार हमको समान वेतन दे। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या लगता है? यहाँ पे सरकार जो है अपना काम को समय पे काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ का जो नेता लोग के साथ साथ जो यहाँ के जो अफसर है वो काम को नहीं होना देते। और सरकार जो है कि जो अपनी कथनी को अपना पूरा नहीं कर पा रहा है। उसका जो चुनाव का जो मैनिफेस्टो था कि हम लोग 3 महीना में उसको वेतन देंगे और अस्थायी करेंगे, तो हम उसी को याद करवाने के लिए आए हैं कि 3 महीना नहीं, आपका 4 साल खत्म होने चला, उसके बाद भी आप जो है हम लोग कुछ नहीं किए। आप कौन सा जिला के कौन से स्कूल से है? कहाँ? रामगढ़ जिला से गोला प्रखंड मध्य विद्यालय खोखा। तो आज आप लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए आए थे, लेकिन मोराबादी में ही रोक दिया गया। तो हम लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे और यहीं पे हम लोग को पुलिस रोक दिया है। तो समान काम समान वेतन की मांग है, पुरानी मांग है, क्यों नहीं माने जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही है? सरकार ने तो घोषणा किया था लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो क्या करें हम लोग? मानना तो चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। क्यों नहीं मान रहे? वादा किए थे वो कि हम देंगे। अभी कितना मिल रहा है मानदेय? 16,000। 16,000 कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 30,000 32,000 होना चाहिए, कम से कम 32,000। हाँ, मिनिमम मिलना चाहिए। मिनिमम मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए, तब हम लोग बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा सकेंगे, हम लोग पढ़ने का ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी शिक्षक से आप लोगों का काम कितना कम होता है? उससे बराबर, उससे ज्यादा काम करते हैं हम लोग सरकारी टीचर से। सारा रिपोर्ट हम ही लोग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं हम ही लोग करते हैं। तो आप लोगों को इसका मतलब सरकार अपमानित कर रही है? कर रही है। रघुवर दास के सरकार में भी आप लोग सड़क पर थे, हेमंत सोरेन की सरकार में भी। उसको तो जेल भेज दिया था हम लोग को, तो जेल भेज दिया तो हम लोग जेल भी चले गए थे। हम लोग आप भी जेल गए थे ना? हाँ जी, जेल तो गए थे हम। हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो भी जेल भेज देगी जैसा करिएगा तो? चल जाएंगे और रहेंगे। खाने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। जाएंगे क्या? हम लोग का जो है कि हम लोग कुछ नहीं करें, जो समान का समान वेतन नहीं करते हम लोग अस्थायी कर दे और इतना मान दे कि हम लोग समान पर जीवन जी सके। अस्थायी कर दे बहुत ज्यादा नहीं चाह रहे हैं, 20 से 25 से 30 रुपए का हम लोग अभी इतना मानदेय कर दे कि मेरा बाल बच्चा भी हम लोग का ठीक ठाक चल सके, बाल बच्चा ठीक से पढ़ा। तो 2-3 मांगे लोगों के सामने से निकल करके आएगी। कई मांगे हैं, या तो सरकार हम लोगों को अस्थायी कर दे, एक समान मानदेय हम लोगों को सरकार दे दे ताकि अपने बाल बच्चा को हम लोग पढ़ा लिखा सके। कई और लोग हैं, कहाँ से आए हैं सर? लोहरदगा से। लोहरदगा कौन सा प्रखंड का कौन सा जिला स्कूल में है? पेशरार प्रखंड के सिमराटांड स्कूल में है। सिमराटांड स्कूल में कितना मानदेय मिलता है? मानदेय मिलता है 17,000। अभी 17,000 मिल रहा है जी। तो और क्या मांग है, और क्या चाहिए? और क्या मांगे? समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? जो मिलता है समान काम का समान वेतन वो मिलना चाहिए, और भविष्य निधि उसकी बनना चाहिए। अनुकंपा में नौकरी लगनी चाहिए। अनुकंपा की नौकरी भी चाहिए जी। तो 17,000 समान काम का समान वेतन नहीं है? समान काम का समान वेतन कहाँ है? तो कितना चाहिए मास्टर साहब? कम से कम हम लोग के 50,000 रुपया वेतन होना चाहिए अभी के डेट में। 50,000 वेतन होना चाहिए। तो 50,000 समान काम का समान वेतन होगा? जी हाँ, कम से कम मतलब समान काम का समान लगभग मैक्सिमम होगा। अभी महंगाई के हिसाब से
हम लोग उतना जो काम करते हैं, बताइए कि बच्चे लोग को पढ़ा करके हम लोग अपने स्तर से पढ़ा करके हम लोग क्या से क्या बना दिए हैं। और हम लोग 20 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। 20 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। आप बताइए ये क्या मतलब सिस्टम है, क्या ऐसे करने से अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी चाहते हैं कि रोड में आए, शिक्षक एक गर्मिष्ठ आदमी है और वो इस तरह से मान लें कि रोड में उतरे तो ठीक तो बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी अच्छा नहीं। तो महंगाई है, महंगाई तो बहुत महंगाई है। मोदी जी कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई, अरे भैया क्या है, आप लोग नहीं जानते हैं महंगाई कितना चरम सीमा पार कर गया। बोलिए ना, क्या चीज सस्ता है। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं मास्टर साहब? हम क्या झूठ बोलेंगे। हाँ, मोदी जी तो भाई वो तो उनको वोट लेना है, वो तो झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। हम लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, जो चीज सही चीज है वही नहीं बोलेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। फिर महंगाई है तो नहीं, महंगाई है, महंगाई है तो महंगाई तो हर जगह महंगाई है। रघुवर दास के सरकार में भी सड़क पर, हेमंत सोरेन की सरकार में भी सड़क पर, आखिर क्यों? देखिए, जिस समय ये सरकार विपक्ष में थी उस समय वादा की थी कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम 3 महीना के अंदर में जितने भी आप लोग का जो मूल मांग है सारे मांग को मैं पूरा करूंगा। देखिए 3 महीना क्या 3 साल से भी ज्यादा होने को है, आज तक हम लोग का जो मुख्य मांग था आज तक सरकार पूरा नहीं किया है। हम लोग का विश्वास इनसे उठ गया है। सरकार को बनाने में जितना हम लोगों ने मेहनत किया था, वो जो आशा उम्मीदें हम लोगों ने रखा था वो हम लोग को अब उम्मीद से नहीं लग रहा है। फिर भी हम लोग का अभी भी आशा है, अभी भी आशा है हमारा जो मुख्य मांगे है वो सरकार पूरा करे, अन्यथा रघुवर दास का जिस तरह से हालत हुआ था उससे भी बदतर हालत इनके होगी। अभी दोबारा 2024 के बाद कभी भी ये सरकार मुख्यमंत्री पद का सपना भी नहीं देख पाएंगे। अभी जितना सड़क पर आंदोलन होता है, हेमंत सोरेन की सरकार और उनके लोग कहते हैं कि भाजपा के वो लोग हैं इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। ना हम लोग भाजपा के हैं और ना ही हम जेएमएम के हैं। हम एक शिक्षक हैं, किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं। जो हमारी मांग को पूरा करते हैं उन्हीं के पक्ष में हम लोग हैं। तो 2018 में पारा शिक्षकों ने कहा था कि रघुवर दास को यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे और उन लोगों ने फेंक दिया। आज फिर आप लोग सड़क पर हैं, आज फिर वही बात कह रहे हैं कि रघुवर दास की तरह हेमंत सोरेन को गद्दी से बेदखल कर देंगे। तो ये कर पाइएगा? बिल्कुल कर पाएंगे। ये हमारा इतिहास है, जब जो लोग हम लोगों ने धोखा दिया है हम लोग उखाड़ करके फेंके हैं। अब इनका भी यही हालत होगी जैसा रघुवर दास का हुआ। डबल इंजन कर सरकार होते हुए हम लोगों ने इसका दुर्दशा किया है। ये तो सिंगल इंजन है। ये हम लोग का मन यदि चेंज होता है तो हम लोग को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कोई समय भी नहीं लगेगा हम लोग। तो हेमंत सोरेन ऐसा क्या कर देंगे कि आप लोग फिर मुख्यमंत्री बनाइएगा? जो हमारा मुख्य मांग है, हमारा वेतन मांग हमको अस्थायी कर दे, हमारा वेतन मांग कर दे, जो वादा किया था वो वादा को पूरा कर दे, फिर जीवन भर उनका आभारी बना रहेंगे हम लोग। आभारी बना रहेंगे। और 24 में मुख्यमंत्री बनाइएगा? बिल्कुल बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, हमारा हित है, जरूर बनाएंगे। कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं, कौन सा जिला? मैं रामगढ़ जिला के अंतर्गत गोला प्रखंड उत्क्रमित उच्च विद्यालय सूत्री पढ़ाता हूँ और गोला प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष एकीकृत पारा शिक्षक संघ। अच्छा, एकीकृत पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं आप? जी 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 जी, अध्यक्ष हैं आप? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महिलाल हांसदा। महिलाल हांसदा। महिलाल हांसदा। जी जी। अच्छा, तो उम्मीद है हेमंत सोरेन से कि आप लोगों की जो मांगे? हाँ, अभी भी हमारी उम्मीद है। इसीलिए हम लोग झारखंडी हम लोग भोले हैं। जिस दिन हम लोग बिगड़ जाएंगे तो सोले हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री को भूलना नहीं चाहिए। तो रघुवर दास में जेल गए थे, आप लोग पता है ना? क्या बोले सर? रघुवर दास के समय में जेल भेज दिया गया था, इस बार भी जेल जाने तैयार रहेंगे? एकदम तैयार है, हर समय हम लोग तैयार है। जेल जाने से हम लोग डरते नहीं है, तैयार है। तो ये आज मुख्यमंत्री आवास घेराव से क्या संदेश देने की कोशिश थी, क्या था ये? हम लोग उनको याद जो वादा किया था उसको याद दिलाने आए हैं। अतिशीघ्र जो आपने वादा किया था अविलंब इसका फैसला लीजिए, अन्यथा रघुवर दास का जिस तरह से स्थिति हुए थे उससे भी बदतर स्थिति होगी। अगर ये फैसला नहीं लेते हैं तब? आप फैसला नहीं लेते हैं तो उनका भी स्थिति वही होगी जैसे रघुवर दास का हुई थी। अभी पूरे राज्य में टोटल कितना पारा शिक्षक है आप लोग?
62,000 पारा शिक्षक हैं, जिनमें से लगभग 14,000 पारा शिक्षक हमारे टेट पास है। टेट पास जो सारे सरकारी का जितना अर्हता होना चाहिए सारी अर्हताएं को पूरी करती है। और हम लोग चाहते हैं कम से कम जो पारा शिक्षक टेट पास है उनको वेतनमान दिया जाए। पूर्व में जैसा अस्थायी किया गया टेट पास पारा शिक्षकों को, इस तरह से इन लोग को भी किया जाए। तो 62,000 पारा शिक्षक है पूरे राज्य में और आज सड़क पर है मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए कि सम्मान काम के अनुसार सम्मान मानदेय हम लोगों को दिया जाए। कुछ और लोग हैं, महिलाएं भी हैं। कहाँ से आए हैं मैडम आप लोग? कहाँ से आए हैं? रामगढ़ जिला से। रामगढ़ जिला में कौन स्कूल में पढ़ाती हैं? मोरोडी स्कूल में पढ़ाती हैं। यहाँ पर इतना धूप में बैठल है, काहे लाए हैं? वेतनमान के लिए। वेतनमान के लिए। तो बच्चा को पढ़ाने छोड़ के यहाँ बैठने से मिल जाएगा? हाँ, अपना अधिकार तो लेना होगा। बच्चा को तो पढ़ाई भी करते हैं, बिना पढ़ाई थोड़ी न रहते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अपना अधिकार तो लेने के लिए आना होगा। मैडम आप यहाँ बैठी है, वहाँ बच्चा को कौन पढ़ा रहा होगा? आज तो छुट्टी है ना सर। आज छुट्टी है। हाँ। तो रघुवर दास के समय में भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, हेमंतो सरकार के इसमें आंदोलन कर रहे हैं, मतलब क्या आप लोगों का मांग है जो सरकार सुन नहीं रही है? हम लोग का मांग है, एक ही मांग है कि वेतनमान होना चाहिए। वेतनमान होना चाहिए, जितना काम उतना पेमेंट, समान काम का समान वेतन होना चाहिए। लेकिन ना तो रघुवर सरकार सुनी ना ये सरकार सुन रही है। तो बस रघुवर सरकार जो काम किए हैं, रघुवर सरकार की जो स्थिति हुई है वह स्थिति हेमंत सरकार की भी होगी। आने की 2024 में हेमंत सोरेन भी बोरिया बिस्तर बांध ले। एकदम बांध लेंगे। अगर हम लोग के वेतनमान का देने का काम अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो गद्दी से हटेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी। आप कहाँ से आई हैं? कौन सा स्कूल में पढ़ाती हैं? उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुरुडी से। रामगढ़। कहाँ मांग है आपका? इतना धूप में काहे बैठल है? वेतनमान के लिए आए। वेतन अभी कितना मिलता है? अभी 17,000 मिल रहा है। तो 17,000 समान काम का समान वेतन नहीं है? तो कितना चाहिए जो समान वेतन होगा? जितना सबको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, कितना? 60,000 चाहिए, तब समान काम का समान वेतन होगा। तो हेमंत सोरेन जी नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। तो 2024 में मतलब तब विद्या सब लेके जाना होगा रघुवर दास की तरह। तो सुन लीजिए, रघुवर दास की तरह ही हेमंत सोरेन की हालात होने वाली है 2024 में। पारा शिक्षकों की अगर मांगों को नहीं सुनी जाती है, जो भी इन लोगों की मांगे, अगर वह मांगों पर बातचीत नहीं होती है। कौन सा स्कूल से आए हैं आप लोग? कहाँ पर पढ़ाते हैं? हम लोग बरही से आए हैं। बरही से आए हैं। कौन स्कूल में पढ़ाते हैं? बरही में खोड़ार स्कूल से। खोड़ार स्कूल से। खोड़ार स्कूल। क्या मांग है अपना? ही हम लोग को वेतन मांग है। कितना चाहिए? हम लोग को सरकारी स्कूल में हम लोग हैं, हम लोग पारा टीचर सरकारी स्कूल के सेम काम करते हैं, हम लोग को उतना चाहिए। मतलब कितना? अभी 17,000 मिल रहा है तो 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए। वेतनमान चाहिए जितना। तो समान काम का समान वेतन कितना होना चाहिए आपके अनुसार? सरकार को बताइएगा ना कि मेरा काम का इतना होना चाहिए। 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, कितना? हम लोग को जितना मिलता है वही सब हम लोग समान वेतन, समान काम समान वेतन चाहिए हम लोग को। तो आप लोग तो सरकारी शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षक है, तो उतना मिलेगा लगता है? लगे हुए हैं। हाँ। तो मतलब देखिए सरकार की क्या रवैया रहती है। तो रघुवर दास के समय में भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, इस सरकार में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करते रहिएगा तो रहेंगे जब तक वो सबका आँख ना खुल जाए। बच्चा कौन पढ़ाएगा? हम लोग स्कूल जब बंद रहता है तभी हम लोग आते हैं। स्कूल छोड़ के बच्चा लोग का भविष्य पे कभी नहीं हम लोग आँच आने देते हैं, कभी नहीं। भविष्य पे आँच नहीं, लेकिन सरकार आप लोगों के भविष्य पे आँच ला दे रही है। एकदम हम लोग का जो खुद का बच्चा है वो सब का आँच आ रहा है। आज आवास, मुख्यमंत्री आवास का घेराव से क्या चेताने की कोशिश थी? हम लोग का लास्ट मांग था हम लोग का कि हम लोग फिर आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग का बात सुन जाइए, समान काम समान। अब तो सरकार के लिए बढ़िया आंदोलन नहीं करिएगा, बोलेगा पारा शिक्षक लोग मान गए। नहीं, तो हम लोग गए हैं वार्ता करने के लिए, मान जाएंगे तो क्यों हम लोग, मतलब हम लोग भी तो परेशानी कितना है। छोड़ छाड़ के आते हैं तो परेशानी कितना है। आप कौन स्कूल में पढ़ाते हैं? कहाँ से आए? सेम स्कूल में। दोनों एक ही स्कूल में?
दोनों पारा शिक्षक है। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं पारा शिक्षक में? 2003 से है। 2003 से दे रहे हैं। जब शुरू किए थे तब कितना मिलता था? 1000। 1000 शुरू होते तभी 17,000 हो गया है। जी हाँ। और अब समान काम का समान वेतन की मांग है। जी हाँ। यह मांग रघुवर सरकार में भी था। जी हाँ। और इस सरकार में भी इसमें भी है। तो रघुवर दास ने नहीं सुना तो आप लोग कुर्सी से बेदखल कर दिए। तो 24 में हेमंत जी कोई कहने के लिए आए हैं? जी हाँ, चेतावनी दे रहे हैं। अगर नहीं सुनिएगा तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तभी वही होगा। सुने ना कि वोट मांगने के लिए आएंगे तो घुसने नहीं देंगे। वही होगा। कहीं भाजपा वाले तो आप लोग को नहीं भेजा है? नहीं, हम लोग दोनों को धोखा खा चुके हैं। भाजपा वाला भी बहुत कुछ अच्छा काम नहीं किया हम लोग के लिए। नहीं किया अच्छा काम। नहीं, दोनों हम लोग को धोखा दिया है। क्या है कि आजकल झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, सरकार कह रही है भाजपा के लोग हैं इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वैसा कोई बात ऐसा नहीं है। नहीं। मतलब शिक्षक हम ही लोग है को ना? पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी से कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हरीला से आए। हरीला से। क्या मांग है, इतना धूप में आए हैं? एक मांग है, वेतन मांग। एक ही मांग है। एक मांग। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी मिल रहा 17,000। 17,000। तो समान काम का समान वेतन कितना मिलना चाहिए? सरकार को आप लोग बताए होंगे ना? सरकार का जो सरकारी टीचर हम लोग के साथ है उनको उतना दिया जा रहा है, हम लोग को भी उतना दीजिए। सरकारी टीचर को कितना मिल रहा है अभी? अभी मिल रहा है 50,000 के लगभग हम लोग को। 50,000 के लगभग। 50,000 उतना मिलना चाहिए। समान काम हम लोग भी करते हैं। तो सरकार आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है सीधे तौर पर? हाँ, वो भेदभाव। और वो हेमंत सरकार वादा किए थे कि जब हम आएंगे कुर्सी पर तो आपको पूरा करेंगे, तो वही वादा। तो वादा को भूल गए सरकार? हाँ, वही याद दिलाने के लिए आए हैं। याद दिलाने के लिए आए हैं। तो आवाज पहुंच रहा होगा वहाँ तक? हाँ, पहुँचाने का काम अभी हो रहा है। हाँ। तो देखिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों को मानदेय मिलता है उतना ही मानदेय वेतन हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि उनके बराबर में हम लोग काम करते हैं। और आज पूरे राज्य में देखिएगा तो 62,000 पारा शिक्षक है। यही वो शिक्षक है जो पूरे राज्य के सरकारी विद्यालयों को संभाले हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार 2018 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि यही पारा शिक्षक इसी जगह पर रघुवर दास के खिलाफ में सड़क पर उतर करके आंदोलन किए थे। कई पारा शिक्षकों को होठवार जेल भी भेज दिया गया था। आज पुनः हेमंत सोरेन की सरकार में सड़क पर है और वही बात हेमंत सोरेन को याद दिला रहे हैं, जो बात हेमंत सोरेन चुनावी मजलिसों में जाकर के, चुनावी सभा में जाकर के पारा शिक्षकों के प्रति कहते थे कि जब हमारी सरकार, जब हम सत्ता में आ जाएंगे, जो आपकी मांगे उन मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। 4 साल होने को है सरकार को, लेकिन अब तक पारा शिक्षकों की मांग पर कुछ भी सरकार की ओर से कोई संज्ञान या फिर कोई काम नहीं किया गया। और आज यही पारा शिक्षक लोग सरकार को याद दिलाने आए, हेमंत सोरेन को याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने जो हम लोगों को विश्वास दिलाया था, जो आप लोगों ने हमसे आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को पूरा करिए। नहीं तो रघुवर दास की तरह आप भी 2024 में बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो जाइए सत्ता से बेदखल होने के लिए। तो लगातार पारा शिक्षकों की आंदोलन से अवगत हम आपको कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।